दोस्तों, गाजा हमास लेबनान युद्ध को लेकर लगातार मिडल ईस्ट में नाराजगी है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में 57 मुस्लिम देश है। इनमें ईरान में तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे और भी देश शामिल है। दोस्तों, इस समय ईरान और इजराइल पर सबकी नजर बनी हुई है। इतिहास पर एक नजर डालें तो दोनों देश के बीच पनपते इस मतभेद की शुरुआत 1979 से हुई थी। इजराइल ईरान मतभेद दोनों देशों के बीच सीधे संघर्ष में बदल गया है। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान और उसकी प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर हमले शुरू किए, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर अधिक गंभीर रुख अपनाया है, जिसके बाद जंग की स्थिति बनती ही चली गई थी। ये जंग तो छिड़ ही गई है। ईरान ने इस साल 2 बार इजराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल से पंगा लेने की ताकत सिर्फ ईरान में है। मिडल ईस्ट में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए युद्ध में 42,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ये युद्ध साल भर से ज्यादा हो गया है और अब ये युद्ध हमास, गाजा, लेबनान से होकर ईरान तक पहुँच गया है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में कई बहुत ताकतवर मुस्लिम देश भी हैं और मिडल ईस्ट में युद्ध भी चल रहा है। दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देशों में इजराइल का विरोध कर रहे थे, लेकिन सभी मुस्लिम देश का इजराइल के खिलाफ विरोध करना बस ये सब पीछे से ही था। कोई सामने से आने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर शायद किया होता तो आज उन मासूमा और बेकसूरों की जान नहीं गई होती। दोस्तों, ईरान ने जो कर दिखाया है वो शायद ही कोई करने की हिम्मत रख सकता है। दोस्तों, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका इजराइल के साथ है, तो वहीं रूस ईरान के साथ है और ईरान ने तो सीधे तौर पर मिसाइल का हमला भी कर दिया है। लेकिन मिडल ईस्ट में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इससे भी ताकतवर देश है। दोस्तों, आज हम 7 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों के बारे में जानेंगे। ये डेटा वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के आधार पर है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी की ताकत भी है। दोस्तों, अब लोगों में धारणा है कि मुस्लिम देश सऊदी अरब इस्लामिक देशों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब ये धारणा गलत साबित हो गई है। दोस्तों, तो अब सवाल आता है, कौन सा मुस्लिम देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए आया था क्योंकि ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने 4 अक्टूबर शुक्रवार को तेहरान में हजारों लोगों के सामने एक बैठक में अवामी खुतबा में खamenei साहब ने कसम खाई कि ईरान इजराइल के सहयोगी से और इजराइल से लड़ता रहेगा। अफगानिस्तान से यमन तक और ईरान से गाजा तक मुसलमानों से कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आग्रह किया था। तो अब सवाल है, कौन सा मुस्लिम देश कितने ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे आयतुल्लाह खamenei ने सारे मुस्लिम देश को एक साथ आने के लिए कहा था और इसलिए ग्लोबल फाइबर इंडेक्स की रिपोर्ट में ताकतवर देशों की रैंकिंग की गई है, जिससे पता चला है कि कौन सा मुस्लिम देश सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। दोस्तों, पहले नंबर पर तुर्की आता है। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स के 145 ताकत देशों की सूची में इस्लामिक देश तुर्की की रैंकिंग 8वीं है। तुर्की के पास काला सागर की क्षेत्र की सबसे बड़ी जमीनी सेना है। तुर्की की सेना के पास जर्मन प्रकार के टैंक लेपर्ड और अमेरिकी एम युद्ध टैंक है। इसके अलावा तुर्की के पास 2000 से ज्यादा इकाई रिजर्व में रखी गई है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक है, बाकी रिजर्व फोर्स है। तुर्की के पास टैंक, नेवी और एयर फोर्स भी है, जो इसे कई इस्लामिक देश से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस्लामिक देशों में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी फौज पाकिस्तान की है। इसमें 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं, 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। फायर एयरक्राफ्ट में इसकी रैंकिंग दुनिया में 6ठी है। हालांकि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान दुनिया की 9वां सबसे ताकतवर देश में है। इस लिस्ट में तुर्की से 1 नंबर पीछे है। दोस्तों, तीसरा नंबर है इंडोनेशिया। दुनिया के भूगोल में इंडोनेशिया मुल्क का एक अलग ही जगह है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस मुल्क को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, मजहब, कारोबार। इंडोनेशिया ये दुनिया का 4था सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, इंडोनेशिया में ताकत के सलाहियत के मामले में ये 13वें स्थान पर है। मुस्लिम दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है। इसके 4 लाख एक्टिव कर्मी हैं। सेना और एयरफोर्स के मामले में भले इसका नंबर कम हो, लेकिन ये नेवी में बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। इसके पास 333 फ्लीट, 8 फ्रिगेट और 4 पनडुब्बी हैं।
दोस्तों चौथे नंबर पर ईरान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान 14वें नंबर पर है। 2024 में इसकी रैंकिंग बढ़ी है। ईरान की सेना में 6,10,000 सैनिक है। ईरान के पास 10,513 से ज्यादा युद्ध टैंक है, 6,700 से 98 ज्यादा आर्टिकल गन है और 640 से ज्यादा बख्तरबंद पर्सनल कैरियर है। सेना के पास 50 हेलीकॉप्टर भी है। ईरान की वायुसेना के पास 312 लड़ाकू विमान हैं और 2 हमलाकार हेलीकॉप्टर भी हैं। ईरान के पास 17 पनडुब्बी हैं, 68 तटीय लड़ाकू विमान हैं। हवाई ताकत और प्राकृतिक भंडार के कारण ये बाकी देशों को टक्कर देता है। मुस्लिम देशों में इसकी रैंकिंग चौथी है। दोस्तों 5वें नंबर पर मिस्र आता है। मिस्र की रक्षा ताकत को मिस्र के सशस्त्र बल कहते हैं। ये मिस्र की सेना, नौसेना, वायुसेना और वायु रक्षा बलों से मिलकर बना है। मिस्र के सशस्त्र बल अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे बड़े सेना बलों में से एक है। ग्लोबल फायर पावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के अनुसार अरब जगत में मिस्र की सेना सबसे शक्तिशाली है। बाकी देशों में से ये 15वें नंबर पर है। इसके 4,40,000 एक्टिव सैनिक कर्मी हैं। सैनिकों के मामले में इसकी रैंकिंग 10वीं है। मुस्लिम दुनिया में रक्षा के लिहाज से सबसे ताकतवर देशों में 5वें नंबर पर मिस्र है। दोस्तों 6ठे नंबर पर सऊदी अरब आता है। दुनिया में सऊदी अरब की ताकत 23वें नंबर पर है। सऊदी अरब के पास 9 से युद्ध टैंक है और 2,51,500 सशस्त्र बल हैं। वहीं सऊदी अरब के तोपखाने की बात करें तो सऊदी अरब के पास महज 76 तोपखाने हैं और सऊदी के पास 338 आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत एयरफोर्स और तेल से आने वाला धन है। सऊदी सरकार के पास 283 फायर जेट है। इस मामले में दुनिया में इसकी रैंकिंग 9वीं है। दोस्तों 7वें नंबर पर अल्जीरिया आता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिहाज से अल्जीरिया इस्लामिक देश में 7वें नंबर पर है, लेकिन 145 देशों में इसकी रैंकिंग 26 है। ये क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ 3,25,000 एक्टिव सैनिक हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही हमेशा हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।